कड़ाके की ठंड पड़ रही है और इस कड़ाके की ठंड में लोगों को गठिया बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। आर्थराइटिस की जिन्हें प्रॉब्लम है वो समस्या उनकी बढ़ती जा रही है। बिल्कुल भी वो लोग फिजिकल एक्टिविटीज नहीं कर रहे हैं, सारा दिन रजाई में ही लोग बैठे रहते हैं दुबक के। चलना फिरना जो रोजमर्रा के कार्य थोड़ा बहुत करते थे वो भी नहीं कर पा रहे हैं ठंड की वजह से। तो ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ठंड है अपनी जगह पर, लेकिन हमें थोड़ा बहुत फिजिकल एक्टिविटीज जरूर करते रहना चाहिए। आप सुबह बाहर निकलें, रनिंग करें, वॉकिंग करें, जॉगिंग करें, एक्सरसाइज करें, साइकिलिंग करें। यानी कि आजकल क्या होता है, लोग हर समय मोटरसाइकिल और कार का यूज करते हैं, साइकिलिंग बिल्कुल भी नहीं करते हैं। पहले के समय में देखिए साइकिल लोग ज्यादा यूज करते थे, कहीं भी आने जाने के लिए, एक ही स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए साइकिल का यूज करते थे। उन लोगों के घुटने कभी भी दर्द नहीं होते थे। लेकिन आज के समय में लोग साइकिल बिल्कुल ही नहीं चलाते हैं। तो आप थोड़ी देर के लिए साइकिल करें, चलाएं। तो यदि साइकिलिंग नहीं करते हैं, साइकिल नहीं चलाते हैं, तो घर पर ही महिलाएं हैं जैसे कि नहीं चलाती हैं, तो घर पर रह के ही वो साइकिलिंग एक्सरसाइज जो होती है वो कर सकती हैं। लेट के जैसे दोनों पैर से ऐसे साइकिल चला सकती हैं। लेकिन ये हमें एक्टिविटी जरूर करते रहना चाहिए जिससे कि हमारे शरीर जो है अकड़न ना पैदा हो और जाम ना हो। हमारी हड्डियां जो है खोखली होती जा रही हैं, विटामिन डी की हमारे शरीर में कमी होती जा रही है। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। नमस्कार दोस्तों, योग मंत्रा पे आप सभी का स्वागत है। लास्ट तक वीडियो पे जरूर बने रहिएगा, क्योंकि जाम होते हुए घुटनों के लिए जो एक्सरसाइज है वो आज हम बताने वाले हैं। और इसके लिए कुछ ऐसे खास टिप्स यानी कि औषधि बताने वाले हैं जिससे कि आपको दर्द में तुरंत आराम मिलेगा। और सबसे ज्यादा मीठे का कनेक्शन, हमारे ये जो जॉइंट पेन यानी कि जो अकड़न शरीर में होती है, दर्द होता है, इसका मीठे से क्या कनेक्शन है ये बताने वाले हैं आज की वीडियो पे। तो लास्ट जरूर बने रहिएगा, बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाली है ये आपके लिए वीडियो। चलिए अब हम देखते हैं, जानते हैं कि जो मीठा होता है वो हमारे शरीर को कैसे नुकसान पहुंचाता है, हमारी हड्डियों को कैसे कमजोर करता है। अधिकतर आपने सुना होगा कि जिन लोगों को डायबिटीज है उन लोगों को मीठा नहीं खाना चाहिए। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि मीठा हमारी हड्डियों के लिए भी बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता है। हमारे शरीर को प्रोटीन की आवश्यकता होती है, लेकिन वो प्रोटीन जो होता है हमारे शरीर को बनाता है, लेकिन कुछ प्रोटीन ऐसा होता है जो कि हमारे शरीर के लिए हानिकारक भी होता है, हमारे दर्द को बढ़ाता है। जब हम मीठा खाते हैं तो हमारे शरीर में ACPS नाम का एक प्रोटीन बनता है जो कि हमारे हड्डियों के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होता है। यानी कि सेरोटोनिक नाम का जो प्रोटीन होता है वो हमारे ज्वाइंट पेन को कमजोर बनाता जाता है, हमारी हड्डियों को खोखला बनाता जाता है। तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा हानिकारक। बात बात में लोग बोलते हैं कुछ मीठा हो जाए, यानी कि कोई भी खुशी का फंक्शन है, कुछ भी है, मीठा हो जाए। लेकिन मीठा हमारी हड्डियों को कितना नुकसान दे रहा है ये लोग नहीं समझ पाते। छोटे से बच्चों को भी लोग चॉकलेट की आदत डलवा देते हैं। बहुत से लोग ये कहते हैं कि चॉकलेट खाने से दांत खराब हो जाएंगे। दांत तो खराब ही होंगे, आपके साथ साथ में आप अपने बच्चे की हड्डियां भी कमजोर कर रहे हैं। इसलिए बच्चों को भी मीठा खाने की आदत नहीं डालनी चाहिए। तो ये जो है, जो मीठा होता है, ये हमारे पेट में जाके जो हमारे पेट में जेठाग्नि होती है उसको बिल्कुल ठंडा कर देता है, हमारे पाचन को बिल्कुल डैमेज कर देता है। यानी कि जो हमारी पचने की प्रक्रिया चल रही होती है उसको बिल्कुल शांत कर देता है और हमारे ये शरीर में पूरे में ये फैल जाता है, जिसके कारण कि हमारा जो ये दर्द है शरीर में और ज्यादा बढ़ता है और हमारी हड्डियों के लिए मीठा जो है बहुत ज्यादा नुकसानदायक रहता है। तो इसलिए मीठे को आपको परहेज करना चाहिए। आप मीठा खाएंगे तो आप मीठे में हनी ले सकते हैं, हनी का प्रयोग कर सकते हैं, गुड़ का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन चीनी का प्रयोग आपको नहीं करना है। आप खजूर खाएं, अंजीर खाएं, इस तरह का आप मीठा खा सकते हैं, लेकिन आपको चॉकलेट नहीं खानी है। तो आप सबसे पहले तो मीठे को परहेज करेंगे तो देखेंगे कि आपको ज्वाइंट में जो आपको पेन हो रहा था वो धीरे धीरे कम होने लगा। चलिए अब हम करते हैं वो एक्सरसाइज जो कि हमारे घुटनों के लिए कैसे फायदेमंद है। आपको इस तरह से सीधे खड़े हो जाना है। सीधे खड़े होने के बाद आपको अपने दोनों घुटनों को इस तरह से आपस में ऐसे मिला के ऐसे रख लेना है।
ऐसे घुटनों को मिला के रख लें और इस तरह से अपने घुटनों को गोल गोल राउंड वाइज घुमाएं। ऐसे घुमाना है आपको, ऐसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से अपने घुटनों को घुमाएं। ये आपके घुटनों के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी एक्सरसाइज है। उसके बाद आप सीधे खड़े हो जाएं। अपने घुटने के, ये मैंने सलवार पहनी इसलिए आपको दिखेगा नहीं, लेकिन आप अपने घुटनों को इससे अंदर की ओर खींचें और फिर ढीला छोड़ दें, फिर अंदर की ओर खींचें और फिर ढीला छोड़ दें। इस तरह से आप इस एक्सरसाइज को करें, ये भी आपके घुटने के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। और आप ऐसे खड़े खड़े बाहर पार्क में जाएंगे तो आप जॉगिंग कर सकते हैं, नहीं तो आप एक जगह पे खड़े खड़े भी। ये देखिए, जब हम ऐसे करते हैं तो ये हमारे घुटने यहाँ से ऐसे मुड़ते हैं, ये भी जो है हमारे लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। इस तरह से आप जॉगिंग करें। फिर इसके बाद आपको जो है, जैसे कि आप दंड बैठक लगाते हैं, आप पूरा जमीन पे नहीं बैठ पाते हैं, कोई बात नहीं, आप जितना ऐसे बैठ सकते हैं, ऐसे इस तरह से ये घुटनों को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है ये एक्सरसाइज। इस तरह से आप ये एक्सरसाइज, ये 3-4 एक्सरसाइज यदि आप डेली करते रहेंगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदे मिलेंगे घुटने में। और आप सूक्ष्म व्यायाम भी पैरों का कर सकते हैं। आप आराम से लेट जाइए, बैठ जाइए, बैठे बैठे अपने पंजों को ऐसे आगे पीछे करिए, राउंड वाइज करिए। इस तरह भी आपकी पैर की जो सारी नसें हैं वो ओपन होंगी और जो आपके घुटने जाम हो गए या पैर जाम हो गए वो सही हो जाएंगे। अब बात करते हैं कि वो कौन सी औषधि है जिसे खाते ही हमारे दर्द में आराम मिलेगा। सबसे पहले तो आप दालचीनी जो होती है, इसका पाउडर आता है, या तो आप दालचीनी जो डंडी जैसी होती है वो, उसको आप कूट के उसका पाउडर बना ले, नहीं तो पाउडर भी आता है। उस पाउडर को आपको थोड़ा सा 2 चुटकी आप 1 चम्मच शहद में मिला के उसको चाट ले सुबह शाम, तो ये आपके खून को भी पतला करेगा और आपके शरीर में यदि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो उसे भी कम करेगा और ये दर्द में भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। तो और इसके बाद आप एलोवेरा और गिलोय का यदि जूस पी लेते हैं तो ये भी आपके दर्द निवारक यानी कि पेन किलर के समान होगा। यदि इसका डेली यूज करते हैं तो आपके घुटने दर्द या जॉइंट पेन जो भी होता है धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। जैसे कि कहते हैं कि हमारे घुटनों में जो ग्रीस होती है वो खत्म हो गई, तो जब आप एलोवेरा जूस पीते रहेंगे तो वो आपके बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे घुटने, और आपके जो भी पेन है, दर्द है, धीरे धीरे सही हो जाएगा। आपके घुटने भी बिल्कुल सही काम करने लगेंगे।